हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा मेहता, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ प्रिडिक्शंस की। और अभी जो 4 तारीख को शुक्र देव वक्री से मार्गी हुए हैं और जुपिटर भी अभी वक्री हुए हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बट उससे पहले मैं कुछ अपनी प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई। इंडिया से हम भारतीय हुए हैं। भारतीय तो खैर पहले भी थे, बट अब ऑफिशियली कहा गया है, बोला गया है और भारत का नाम चेंज हुआ है। एंड आप ये चीज़ें देखेंगे कि अब जो भारत की ग्रोथ होगी ना, वो बिल्कुल ऐसी होगी। और जितने भी भूले भटके बच्चे बाहर गए हुए थे, अब पछताएंगे कि हम इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में गए। बट अब इस बीच में आप देखेंगे कि जो फॉरेन के लोग थे, काफ़ी सारी अलग अलग मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगी और लैंड यहाँ पर बाय करना शुरू करेंगी। सबसे ज़्यादा वैसे इसका इफेक्ट आपको अक्टूबर से देखने को मिलेगा। अक्टूबर के बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन शेयर की थी कि अमेरिका में, चाइना साइड में, मैंने आपको बताया था कि वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा हड़कंप मचेगा और बहुत ज़्यादा वहाँ का वेदर मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दिवालिया निकलेगा। बहुत सारे बैंक्स का आप सुनेंगे या वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था ना, आईटी सेक्टर जॉब, वहाँ लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू होंगे और फिर भूले भटके अब कहाँ आएंगे, अपने घर इंडिया आएंगे। मैंने ये चीज़ आप लोगों को न्यू ईयर वीडियो में ही शेयर की थी कि बहुत सारे लोग अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट बता रहा था। अब इसके साथ ही अगर मैं आपको बात करूँ तो सेम नेक्स्ट ईयर भी आप बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें देखेंगे। बट इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी अमेरिका का बहुत बुरा हाल है। थोड़ा न्यूज़ इंडिया के बाहर की भी देखा करिए। चाइना का बहुत बुरा हाल है, वेदर की वजह से बहुत परेशानियां वहाँ पर चल रही हैं। सेम अमेरिका की बात करूँ, यूरोप साइड में भी है ये सारी चीज़ें। तो आए दिन आप लोग ही हैं जो वीडियोज़ मुझे शेयर करते हैं। समटाइम्स इतना ज़्यादा बिजी होती हूँ कि पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, बट येस, मैं आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो वेरी मच, दिल से शुक्रिया आप सभी का। आप लोग मुझे मेरी प्रेडिक्शन शेयर करते हैं और इतना प्यार देते हैं। अभी 4 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो प्लैनेट शुक्र हैं वो वक्री से मार्गी हुए हैं, ठीक है, कर्क राशि के अंदर। और मैं इसके साथ ये तो आपके साथ शेयर करूँगी ही कि क्या कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा, राशि अनुसार भी बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। बट इस बीच में मैं आपको बता दूँ कि साउथ ईस्ट, ठीक है, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया साइड आप देखेंगे कि वहाँ पर भी वेदर से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है इस बीच में। और मतलब आप कह सकते हैं कि उन कंट्रीज़ जो उस तरफ पड़ती हैं साउथ ईस्ट साइड, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें न्यूज़ में सुनने को मिल सकती हैं। चाहे अगर आप इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में भी कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक टिप भी शेयर कर देती हूँ। जो लोग भी फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ना, मतलब हर कोई चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहे या चलता रहे। तो आप लोगों को क्या करना है, साउथ ईस्ट के अंदर, क्योंकि वो हमारा मनी जोन होता है, साउथ ईस्ट के अंदर आप लोगों को लक्ष्मी माता या फिर कुबेर जी का एक स्वरूप लगा देना है, ठीक है, गोल्डन फ्रेम के अंदर। ये चीज़ आप करके देखिएगा। वैसे तो ये टिप मैंने दिवाली पे शेयर करनी थी, चलो परमात्मा चाहता है कि उससे पहले ही आपके घर में धन आगमन हो जाए, तो ये ज़रूर करना अपने घर पे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ शनि देव की, तो शनि देव आप लोगों को पता है कि अभी वक्री चल रहे हैं, 4 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। इसके साथ ही अगर मैं जुपिटर की बात करूं, जो ट्रांजिट अभी हुआ है 4 सितंबर को हुआ है और 4 सितंबर को वो वक्री हुए हैं, ठीक है, मेष राशि में हुए हैं। पर अभी भी गुरु चांडाल योग कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी राहु के साथ ही है मेष राशि के अंदर।
तो अभी भी वो योग जो है वो मेंटेन है। और इस बीच में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था हिंदू मुस्लिम, है ना, मतलब इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट कराकर समझा पाऊँ तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी मतलब मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं और मुझे इतने मैसेजेस लिखकर भेजते हैं कि मैम आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो उससे हमें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी समझ आने लगी है। तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हर एक घर में एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, दैट इज़ अप टू पर्सन, बट पता होना चाहिए कि हाँ जब ट्रांजिट हो रहे हैं तो क्या उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग पहले ही उस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ, अभी बुध भी वक्री चल रहे हैं 24 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, इस बीच में वो अस्त भी होंगे। और आप लोग देख रहे होंगे, स्पेशली जो लोग चंडीगढ़ साइड से हैं, पंजाब साइड से हैं, अभी मास्टर सलीम ने ऐसी टिप्पणी दी, ठीक है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा वाद विवाद में आए। सेम कन्हैया मित्तल आप ज़्यादा सुन रहे होंगे, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हैं। बुध क्या करवाता है, बुध हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या 100% करते हैं, बट इसके साथ और भी प्लैनेट्स का रोल होता है। बट येस, बुध हमारी स्पीच होती है और बुध हमारा कम्युनिकेशन होता है ना। तो ये अभी जब वक्री हैं तो देखिए क्या चीज़ हुई, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि कोई गलत स्टेटमेंट ऐसी पास कर देगा जिस वजह से वाद विवाद हो जाएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप होते हुए सुनने में आएंगी, या एकदम से इन चीज़ों का आपको सुनने में आएगा। तो वो चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ के चलिएगा, करके देखिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से। और ये चीज़ आपने देखी। अब मैं आपके साथ बात करूंगी, जैसे कि अभी शुक्र जो हुए हैं वो जुपिटर की नक्षत्र में, और जुपिटर शुक्र के नक्षत्र में, तो चेंज यहाँ पर आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध अभी वक्री हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ, जैसे अभी सिंगर्स ने कुछ ऐसी टिप्पणी दे दी जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा, आप लोग उनकी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। तो मैं इस वजह से उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी वाणी का कारक है वो बुध है, और कुछ ना कुछ ऐसा उलट बुलवा देता है। जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में हूँ, ठीक है। अब ये जो हम मास मीडिया देखते हैं, यहाँ पर डिबेटर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, सिंगर्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि बवंडर हो गया, मतलब हल्का सा कुछ गलती से बोल दिया और फिर बवाल हो गया। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट क्या क्या हमें चीज़ें दे सकता है ना। अभी तो ये मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, तो आप समझिए कि जब हमारी कुंडली में ये प्लैनेट्स ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं तो कितना बवंडर करते हैं, है ना। आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि पर्सनल बेस्ड कुंडली कंसल्टेशन लीजिए, जिससे कि आप लोगों की कुंडली के ऊपर बात हो, आपके प्लैनेट्स आपको पता चलें और डिटेल में आपको उस चीज़ के बारे में उपाय बताए जाएं, है ना। अब आप कई लोग यहाँ पर ही कमेंट करते हैं कि हमें इस चीज़ का उपाय बता दो। अरे कुंडली में क्या स्थिति है हमें नहीं पता। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ पा रही होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए, मैं अभी भी आपको एक चीज़ बोलूँ कि शादियाँ तो लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं कि जब ये इन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट डेट्स को आगे पीछे करने पे हमारा कंट्रोल होता है। बट अभी इस बीच में जो रिश्ते हो रहे हैं, मैंने आपको एक बहुत अपनी पुरानी प्रेडिक्शन में शेयर भी किया था। खैर, मैं अभी नेगेटिव थॉट्स किसी के दिमाग में नहीं लाना चाहती, एनीवेज रब राखा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि अभी गुरु जो है वो वक्री है ना। और अभी आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, है तो अभी राहु के साथ ही ना। तो मैंने आपको बोला कि इस बीच में वाद विवाद धर्म को लेके, क्यों, क्योंकि जो जुपिटर है वो धर्म के कारक है, राइट। अगर अभी वो अग्नि तत्व राशि के अंदर है ना, तो अगर ये किसी अकेले होते, राहु के चंगुल में नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा आप ये देखना है कि अभी जब गुरु अकेले हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ईवीएम मशीन हैक कर ली, क्योंकि तब गुरु बोलेगा। और जब गुरु बोलता है तो फिर लोग ये टिप्पणी दे देते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो गई है जी, ठीक है। तो समझदार लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ।
तो है ना। इसके साथ ही गोल्ड चोरी होने के चांसेस बनते हैं, आपने सोने का ध्यान रखिएगा इस बीच में। आप ये चीज़ आपको सुनने में आ सकती है किसी ना किसी से। और इस बीच में आप संत महात्माओं की बातें सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से, मतलब जैसे ही अगर मैं बात करूं तो इस बीच में गुरु चांडाल योग का जैसे ही निर्माण हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई संत महात्मा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे। तो एक बागेश्वर वाले बाबा जी जो है, बागेश्वर धाम वाले, वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉट टॉपिक रहे हैं। मीडिया में बहुत वीडियोज़ उनकी वायरल होती हैं। एंड इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जो वृंदावन से हैं, जिनको मैं खुद पर्सनली सुनती भी हूं और बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, नो डाउट, और बहुत अच्छी बातें आपको समझाना चाहते हैं। स्पेशली ये जो मेरी एज वाले यूथ है ना, इनको तो ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि वो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी समझाते हैं। एक्चुअल में वो चीज़ें इजीली समझ नहीं आती हैं, बट जब आप एक ही चीज़ को 2-3 बारी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पल्ले पड़ने लग जाती है। प्रेमानंद जी की बात कर रही हूँ मैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो लाइमलाइट में रहे और हैं अभी भी, तो उनको काफ़ी लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। तो सेम अभी भी आपको जो ये अभी योग हुआ है, मतलब जो वक्री हुए हैं जुपिटर, तो इस बीच में आपको ये सुनने को मिल सकते हैं, किसी धर्म स्थान को लेके बात हो सकती है, जातिवाद को लेके बात हो सकती है, और किसी गुरु को लेके बात हो सकती है इस बीच में। मतलब किसी धर्म स्थान को लेके कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। और जैसे जातिवाद वाली चीज़ों पर तो मैं आपको बता ही रही हूँ, धर्मों को लेकर, है ना, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं रूल करते हैं उनको, क्योंकि जुपिटर उनको रूल करते हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पीली चीज़ों का दाम बढ़ भी सकता है, बट मैं यहाँ पर आपको 100% श्योरिटी इसलिए भी नहीं दूंगी क्योंकि अभी भी राहुल के चंगुल में है। तो मैं ये ज़रूर आपको सुनने में आ सकता है कुछ ना कुछ, बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अपने गोल्ड का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो किसी का चोरी हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलिएगा कि जुपिटर, ठीक है। और इसके साथ ही अगर अब मैं बात करूं आपसे शुक्र की, शुक्र जो कर्क राशि में मार्गी हुए हैं, और अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो चौथे घर में काफ़ी, जिस वजह से मैंने आपको बताया ना कि अभी जब मेष राशि के लिए, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि हम जब लगन में 1 नंबर आ जाता है और चौथे घर में 4 नंबर आ जाता है तो खुशियाँ आएंगी। इस बीच में आप ये भी देख सकते हैं, आपकी ना जो पार्टनर है, मतलब बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही थी, बट इन दिनों में, मतलब 1 महीने का टाइम है ना, 1 महीने में आप देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो जाएगी आपको लेके, या आप अपने पार्टनर को लेके हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपके पार्टनर के बीच में एकदम लव क्रिएट होना शुरू हो जाए। अगर काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, तो इस बीच में मतलब थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी, थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। तो इससे समझ जाना कि मतलब शुक्र कहीं ना कहीं अभी अच्छा फल दे रहा है आपको। और मैंने अभी अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने यहाँ पेज पे बहुत सारी वीडियो शेयर कर रखी हैं कि शुक्र अच्छा कैसे करना है, ठीक है। तो वो जाकर आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, वो उपाय कर सकते हैं। पूरा 1 महीना आपके पास अच्छा टाइम है जिसमें आपको वो उपाय करना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ना, जिन लोगों का पुष्य नक्षत्र है, पुनर्वसु है और अश्लेषा है, या जिन लोगों की कर्क राशि के लिए तो मैं अभी आपको बताऊंगी, राशि अनुसार भी बताऊंगी, बट यहाँ पर जिन लोगों की शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है, दशा चल रही है, शुक्र में शुक्र चल रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा टाइम होगा, ठीक है। रेस्ट आपकी डिटेल्स, मतलब पूरी कंप्लीट एनालाइज पर ही डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा, बट मैंने आपको नक्षत्र बेसिस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि जब मैं प्रेडिक्शंस देती हूँ तो मैं नक्षत्रास की बात ज़रूर करती हूँ और मैं उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। या आप मान के चलिए कि जो 4 नंबर राशि के अंदर आपका कोई प्लैनेट है या इन नक्षत्रास में कोई प्लैनेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ मेष राशि के लिए तो बढ़िया है, शादियां करवाएगा, शादी अच्छी, मतलब अच्छा है, नेम फेम देगा, मनी देगा, खुशियाँ देगा, नया पार्टनर आपको दे सकता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि एवरी अदर डे आई रिसीव सो मैनी मैसेजेस कि मैम लव मैरिज नहीं हो रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही हैं। देखिए, मैं आपको ना 1-2 चीज़ें समझाना चाहती हूँ। स्पेशली आप इस वीडियो को ज़रूर उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़े से ना लॉजिकल होना चाहिए हमें लाइफ में।
और अगर कोई इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा या आपको बीच में छोड़ के जा रहा है, देखिए पहले तो ना माँ बाप को हम लोग गलत साबित मतलब समझते हैं कि हाँ गलत है, कुछ टाइम उनको देना चाहिए समझने के लिए। और अगर वो उस टाइम में समझ जाते हैं, अगर वो जेन्युइन रिश्ता होता है ना आपके लिए, तो वो इस बीच में आपको बिल्कुल समझ जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि धूप में बैठ के उन लोगों ने अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तो वो बात आप चीज़ समझ सकते हैं उस चीज़ को कि जो भी चीज़ें हैं वो उनको पता होता है कि हमारा बच्चा कैसी जगह पे रह सकता है, कैसे किस माहौल में बड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए कोई गलत डिसीजंस लेते हैं। इन केस 1% अगर मान के चलो कि चलो ले भी लेते हैं, है ना, तो भगवान ने हमारे लिए ना हमेशा एक अच्छी चीज़ रखी होती है और उस चीज़ को ना हम नहीं समझ पाते। जब टाइम आता है ना, तो भगवान हमें सरप्राइज़ देता है, उस चीज़ के लिए देता है उस चीज़ के साथ। तो कोशिश करा करें कि ज़बरदस्ती किसी के पीछे ना भागें, क्योंकि ये करके ना आप अपनी इमेज है ना डाउन कर देते हैं और कुछ टाइम बाद आप पछताते हैं कि हम एक गलत इंसान के पीछे थे। बहुत सारे मैंने देखा है कि लव मैरिजेस करके डाइवोर्स लेने के लिए मेरे पास पूछते हैं, रेमेडीज़ लेते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं। तो प्लीज़ आप अपना कैरेक्टर मत ख़राब करिए, क्योंकि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हमें भगवान ने ना सोचने समझने की शक्ति बख्शी है, राइट। और अगर मैं किसी की भी यहाँ पर बात करूँ, तो अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो ना, तो वो परमात्मा देख रहा है, ठीक है। कभी भी किसी की लाइफ में ऑप्शन मत बनो और ज़बरदस्ती किसी के पीछे मत भागो, ये गलतियाँ मत करो। अगर मुझे पता है कि अटैचमेंट जैसी चीज़ें होती हैं, इंसान मतलब नहीं समझ पाता या नहीं हम उस चीज़ से कोप अप कर पाते। और मैंने अपनी ऑडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, मैं उनको पर्सनली समझाती हूँ, रेमेडीज़ बताती हूँ कि कैसे ऐसी फिशी रिलेशनशिप से आपको बाहर आना है। और मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इस चीज़ से कोप अप कर पाओ। क्योंकि देखो, किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागना, रोना, जो आपको वैल्यू नहीं करता या अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, या कोई फीमेल ऐसे आप किसी मेल के साथ कर रही है, ठीक है, तो ऐसे कोई वर्थ नहीं है ना। आपको क्यों रोना है किसी के लिए जिसको वैल्यू ही नहीं है आपकी। जाने देना चाहिए यार, जाओ, बोलो जाओ, निकलो। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम के लिए कितना इजी है ना बोलना। देखिए, जो भी लड़की या लड़का इस कीचड़ से निकलना चाहता है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। रिप्लाई आएगा, कुछ दिनों के बाद आएगा, बट आएगा। और वो रेमेडीज़ आपको करनी है। ये फ्री कंसल्टेशन है, बट यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप कोई पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हुए हैं, उसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी। इसके अलावा कोई फ्री रेमेडीज़ नहीं मैं प्रोवाइड करती, सारी पेड कंसल्टेशंस होती हैं व्हाट्सएप पे। और इसके साथ ही अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ना प्रैक्टिकली समझाऊं, प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो ना, तो आप पिछड़े हुए हो और इमोशनली आपको लोग फंसाएंगे अपनी बातों में और फिर आपको ड्रैग करते रहेंगे। तो बेटर है कि ऐसे लोगों से कनेक्शन ही नहीं बनाओ। और इसके साथ ही कई लोग ना बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर आप समझ रहे हैं, जितना मीठा होता है ना बंदा, उतना ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। कड़वा मुंह का वो ज़्यादा अच्छा है, मीठा नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों के साथ आपके कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं ना, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके उनके साथ अगर कोई अच्छा कार्मिक कनेक्शन होगा तो वो अच्छा करके जाएगा, और जो बुरा होगा तो वो बुरा करके जाएगा। आई ऑलवेज बिलीव कि इसी धरती पर यहीं ख़त्म हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आगे मत कैरी हो, यहीं भोग लो, ख़त्म करो चैप्टर। सॉरी, हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे, क्योंकि मेरा कंसर्न भी रहता है, क्योंकि आजकल आप केसेस देख रहे हैं, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रखी है। और मैं मोस्टली देखती हूँ कि लड़कियाँ ही अभी भी इस चीज़ में फंस जाती हैं और फिर बाद में रोना धोना, शादी करके भी रोती हैं। तो बेटर है ना कि पहले ही प्रिकॉशंस लेके चलो ना। अगर कहते हैं ना, एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा होता ना, कई लोग ना मुंह के बड़े मीठे होते हैं और फिर वो पीठ पीछे छुरी मारते हैं, ठीक है। और आजकल वैसा ही ज़माना चल रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिकल लोगों के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो ना, तो फिर रोते रहोगे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो अपनी लाइफ में रोएं, खुश रहें और ग्रो करें बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके साथ ही मैं बात करती हूँ अब टॉरस की। टॉरस के लिए अच्छा है राशि परिवर्तन। इसके साथ अगर मैं बात करूँ शुक्र का, जो राशि परिवर्तन अभी आपने देखा, शुक्र जो मार्गी हुए हैं, ठीक है,
वो अच्छा रहेगा टॉरस के लिए। मैंने आपको नक्षत्रास बेस भी बता दिया है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ मिथुन राशि के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करूँगी, कर्क राशि में ही हो रहा है पर लगन पर हो रहा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कर्क को अच्छा, मतलब ओके ओके कहूँ या आप समझ के चलिए कि शनि की दृष्टि आ रही है तो खास नहीं होगा। अब मैं बात करूँगी सिंह के लिए कैसा है, तो सिंह राशि के लिए अच्छा है और कन्या राशि के लिए अच्छा है क्योंकि 11वें भाव में होगा और माया आएगी खूब, मतलब अच्छे पैसे आएंगे। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के लिए अच्छा है। और स्कॉर्पियो की बात करूँ मैं धनु राशि की, धनु राशि के लिए खास नहीं है। धनु राशि के बाद मैं बात करूँ मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए कंफ्यूज रहेंगे पार्टनर को लेके या कुछ खास नहीं बोलूँगी, मतलब अच्छा नहीं, ओके ओके या फिर एवरेज आप कह सकते हैं। इसके साथ मैं कुंभ राशि की बात करूँ तो छठे घर में आ रहा है विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। छठे घर में शुक्र नहीं, अच्छा नहीं है वहाँ पर भी। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि की, मैंने आपको बता दिया। मीन राशि के लिए 5वें घर पे है, अच्छा रहेगा पैसा वैसा। और 5वें घर पे आएगा तो आपको पता है कि 5th हाउस हमारा एजुकेशन होती है, हमारा चाइल्ड होता है, तो अच्छा है शुक्र का। यहाँ पर मैंने आपको राशि अनुसार बता दिया और इससे पहले मैंने सबसे पहले आपको मोटा मोटा बता ही दिया था कि नक्षत्रा बेस और जिनकी शुक्र की राशियाँ चल रही हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी।